दिल्ली की नरेला में इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग। लपटों से घिरी प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हैदराबाद के बुधवेल में प्लास्टिक फैक्ट्री में भयानक आग, आसमान तक उठा काले धुएं का गुबार। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का होता था काम। बीएमसी चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। नागपुर में सीएम फडणवीस ने निकाली बाइक रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 6 बजे थमेगा चुनावी शोर। नगर निकायों में 2869 सीटों के लिए 15 जनवरी को होगी वोटिंग। बीएमसी इलेक्शन से पहले मुंबई पुलिस अलर्ट। मुंबई के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया रूट मार्च। लगभग 35 पुलिस अधिकारी और 185 हवलदार मार्च में हुए शामिल। बीएमसी इलेक्शन से पहले पोस्टर वॉर। शिवसेना भवन, मुंबई बीजेपी ऑफिस समेत कई जगहों पर लगे पोस्टर, लिखा न बटेंगे न बिकेंगे। पुलिस ने तत्काल पोस्टर को हटवाया। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने लाड़की बहन योजना की एडवांस किश्त भेजने पर रोक लगाई। सिर्फ दिसंबर की किश्त होगी ट्रांसफर। निकाय चुनाव से एक दिन पहले ट्रांसफर होने थे पैसे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का 20 जनवरी को होगा चुनाव। 19 जनवरी को किया जाएगा नामांकन, सूत्रों के हवाले से खबर। भारत इस साल ब्रिक्स की करेगा अध्यक्षता। अमेरिका ईरान तनाव और टैरिफ वॉर के बीच ब्रिक्स को देगा नई दिशा। दिल्ली में आधिकारिक वेबसाइट और लोगो हुआ लॉन्च। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक जिम पर बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घटनास्थल से कई खोखे बरामद, पड़ताल जारी। यूपी के लखनऊ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगे पोस्टर। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने राजनीतिक दलों की चुप्पी पर उठाए सवाल। बेंगलुरु में जय बांग्ला नारा लगाने के आरोप में महिला गिरफ्तार। हुली मंगला इलाके में पहुंचे थे हिंदू संगठन। इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने का किया दावा। लखनऊ के केजीएमयू मामले में धर्मांतरण के आरोपी काजी की तलाश। काजी जाहिद और उसके साथी की तलाश कर रही है पुलिस। पुलिस को फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मिली जानकारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में किसानों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का किया घेराव। 2500 से ज्यादा किसानों के नाम, 20 करोड़ से अधिक फर्जी लोन का मामला। कोलकाता में पैसेंजर बस पलटने से हादसा। तेज रफ्तार की वजह से पलटी बस। हादसे में कई लोग हुए घायल। हरियाणा के करनाल में कोहरे का कहर। नेशनल हाईवे पर टकराए 3 ट्रक। ड्राइवर की बाल बाल बची जान। बारामूला के जंगलों में लगी भीषण आग। बड़ी तादाद में वन संपदा को पहुंचा नुकसान। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आग लगने की वजह साफ नहीं। पुडुचेरी में प्राइवेट बस बनी आग का गोला। हादसे के वक्त बस में सवार थे 20 यात्री। सभी को सुरक्षित बस से निकाला गया। इंजन में गड़बड़ी के चलते आग लगने की आशंका। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। एक एकड़ बम की तरह फटे सिलेंडर। धमाकों से पिकअप वैन में लगी आग। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से कई जगहों पर शून्य से नीचे गया पारा। करगिल में बाखा नदी में पानी के साथ बहती नजर आई बर्फ। कई जगहों पर नदी का पानी भी बर्फ की तरह जमा। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर सिटी में आज न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर के लोगों को शीतलहर और ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बदल सकता है मौसम का मिजाज और कपकपा सकती है ठंड। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। रैन बसेरों में कम सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। यूपी के अयोध्या में नगर निगम ने एंटी स्मॉग गन से किया पानी का छिड़काव। धूल और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने की कोशिश। देश भर में लोहड़ी की धूम। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ के जवानों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया त्योहार। गीतों पर झूमे जवान। स्टालिन सरकार से तकरार के बीच राहुल गांधी आज तमिलनाडु जाएंगे। नीलगिरी में एक स्कूल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पटना के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दही चूड़े का कराया
आयोजन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे कांग्रेस का एक भी विधायक, सभी को भेजा गया था न्योता। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म। बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से यात्रा होगी शुरू। 26 फरवरी तक 2 चरणों में पूरी होगी यात्रा। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 3 दिनों के गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए आज होगा नामांकन। आदित्य साहू बन सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। दमन के कचीगांव में अवैध स्क्रैप गोदाम में लगी भयंकर आग। महिला समेत 4 लोग झुलसे। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर दुकान में घुसा। हादसे के वक्त दुकान में कोई भी नहीं था मौजूद। हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर फरार। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 2 भाइयों को मारी टक्कर। भीषण हादसे में दोनों की मौत। आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव के लोगों ने चौकी का किया घेराव। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। 2 साल पहले घुसपैठ कर भारत में हुए थे दाखिल। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए 5 संदिग्ध। एसएसबी चेक पोस्ट से हुई 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी। कार पर लाल बत्ती लगाकर कर रहे थे नेपाल में एंट्री की कोशिश। मुरादाबाद में सामने आया धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला। 20 लाख रुपए का लालच देकर युवती के धर्म परिवर्तन की कोशिश के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के रीवा में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाश को किया अरेस्ट। दुकान से 3 लाख के चांदी के गहने हुए थे चोरी। बिहार के पटना में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना। चाकू लगने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। कौशाम्बी के पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुए 2 बदमाश। आरोपियों के पास से चोरी की 2 भैंस और तमंचा बरामद। बिहार के जमुई में बाइक सवार शख्स की गोली मारकर हत्या। जमुई सिकंदरा रोड पर हुई वारदात। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। शराब और गांजे की बिक्री के खिलाफ कलेक्ट्रेट का किया घेराव। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस ने दी दस्तक। उत्तरी 24 परगना में 2 संदिग्ध केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दोनों ही मरीजों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के उमरिया में सड़क पार करते दिखा हाथियों का झुंड। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। वन विभाग ने इलाके में बढ़ाई गश्त। जयपुर में 15 जनवरी से होगी विश्व प्रसिद्ध लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत। 43 देशों के साहित्यकार होंगे शामिल। नोबल और बुकर पुरस्कार से सम्मानित कई खास मेहमान भी बनेंगे हिस्सा।